अमेरिकी कोर्ट ने हाल ही में पेगासस स्वाइपवेयर को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है जो एनएसओ ग्रुप के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अमेरिकी कोर्ट ने एनएसओ ग्रुप को हैकिंग और कॉन्ट्रैक्ट उल्लंघन के मामले में दोषी ठहराया है, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि पेगासस के जरिए काफ़ी गड़बड़ी की गई है। अमेरिकी कोर्ट के इस फैसले से ये बात भी सामने आई है कि पेगासस स्वाइपवेयर के जरिए भारत में भी 300 लोगों के फ़ोन को निशाना बनाया गया था। इसी मामले में अब कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार से गंभीर सवाल किए हैं और इस मुद्दे को लेकर के सरकार की भूमिका पर भी कई सवाल उठाए हैं। बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। अब आपको बताते हैं कि पेगासस होता क्या है और क्यों भारत सरकार का नाम इसमें सामने आया है। दरअसल पेगासस एक साइबर आर्म्स कंपनी है जो कि एनएसओ ग्रुप द्वारा बनाया गया है, जिसे iOS और एंड्रॉयड चलाने वाले मोबाइल फ़ोन पर डिज़ाइन और इंस्टॉल किया जाता है। पेगासस को अक्सर आतंकवाद से लड़ने के लिए बेचा जाता है। ये भी आरोप लगते रहे हैं कि इस सॉफ्टवेयर के जरिए राजनीतिक नेता, पत्रकार, वकील और कई सारे कार्यकर्ताओं पर निगरानी की जा रही है। दरअसल पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी एनएसओ ग्रुप के खिलाफ अमेरिकी कोर्ट ने कई फैसले सुनाए हैं। साथ ही ये आरोप भी लगाया है कि कंपनी ने न केवल हैकिंग की बल्कि उनके कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन भी किया है। कोर्ट का यह फैसला इस कानूनी लड़ाई में एक नया मोड़ लेकर आ सकता है। आपको बता दें कि कोर्ट ने एनएसओ ग्रुप को दोषी करार देते हुए कहा है कि कंपनी ने अपने सॉफ्टवेयर का गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और ये नियम और कानून का उल्लंघन है। पेगासस सॉफ्टवेयर से जुड़ा एक ऐसा ही मामला साल 2018 में भी आया था, जिसमें कहा गया था 17 मीडिया संगठनों ने और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मिलकर के एक परियोजना शुरू की थी जिसको पेगासस प्रोजेक्ट कहा गया। इस परियोजना ने यह आरोप लगाया है कि पेगासस स्वाइपवेयर का इस्तेमाल 50,000 लोगों के फ़ोन नंबर को हैक करने के लिए किया गया था, जिसमें कई सारे लोग शामिल थे। पेगासस स्वाइपवेयर का ये मामला पहला मामला नहीं है। अब फिर से इस पर सियासत शुरू हो गई है। इस बार सीधा केंद्र सरकार घेरे में आई है। एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि भारत ने पेगासस सॉफ्टवेयर को साल 2017 में इजराइल से खरीदा था और ये $2 अरब के पैकेज में लिया गया था। पिछले साल ही पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए कई देशों के नेताओं, पत्रकारों के कॉल रिकॉर्ड सामने आए थे, जिसमें भारत का भी नाम शामिल था। पेगासस सॉफ्टवेयर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर जनता की जासूसी करने का गंभीर आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने इस ट्वीट में बताया कि मोदी सरकार ने हमारे लोकतंत्र की प्राथमिक संस्थाओं, राजनेताओं और जनता की जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। फ़ोन टैप करके सत्ता पक्ष, विपक्ष, सेना, न्यायपालिका सबको निशाना बनाया है। राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है और ट्वीट किया है। रणदीप सुरजेवाला ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि अमेरिकी कोर्ट का ये फैसला ये साबित करता है कि भारत में पेगासस के जरिए लगभग 300 लोगों के फ़ोनों को निशाना बनाया जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कई तरह के सवाल पूछे। पहला सवाल ये कि जिन लोगों के मोबाइल को निशाना बनाया जा रहा है वो 300 लोग कौन हैं? क्या इनमें 2 केंद्रीय मंत्री, विपक्षी नेता, संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारी, पत्रकार और बिजनेसमैन से जुड़े थे? सुरजेवाला ने यह भी पूछा कि इस बात की जानकारी उनको कब मिली और इसका इस्तेमाल कैसे किया गया। अब ये मामला एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है और उसके बाद कई विपक्षी दलों ने सरकार पर आरोप लगाए थे कि वो विपक्षी नेताओं की और पत्रकारों की जासूसी करवा रहे हैं। हालांकि सरकार ने इस आरोप को नकारते हुए कहा था कि उसे इस मामले में कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन अमेरिकी कोर्ट का हालिया फैसला ये साबित करता है कि पेगासस स्वाइपवेयर का दुरुपयोग हुआ था और इससे नागरिकों की निजता का उल्लंघन हुआ है। और वहीं केंद्र सरकार पर लगाए गए आरोपों पर मेटा ने भी प्रतिक्रिया दी है। मेटा का यह कहना है कि कोर्ट का ये फैसला ये साबित करता है कि पेगासस जैसे स्वाइपवेयर का दुरुपयोग किस तरह से हो सकता है और इससे नागरिकों की निजता को खतरा हो सकता है। मेटा ने पेगासस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी और अब कोर्ट के फैसले के बाद कंपनी को राहत मिली है। फिलहाल भारत में भी पेगासस स्वाइपवेयर के मामलों में कई जांचें चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक तकनीकी समिति बनाई है जो ये जांच कर रही थी क्या भारतीय नागरिकों की जासूसी के लिए पेगासस का इस्तेमाल हुआ था। ये एक सवाल बन गया है।
हालांकि अब तक इस मामले में कोई ठोस निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस फैसले के बाद हलचल मच गई है और विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने मांग की है कि इस मामले की पूरी जांच की जाए और सरकार को जवाबदेह ठहराया जाए। बहरहाल अमेरिकी कोर्ट का ये फैसला पेगासस स्वाइपवेयर के दुरुपयोग को लेकर एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। ये फैसला न केवल एनएसओ ग्रुप के खिलाफ एक बड़ा कदम है, बल्कि ये उन आरोपों को भी सही साबित करता है जो पेगासस के जरिए भारत में जासूसी कर रहे थे। अब ये देखना होगा कि भारत में इस मामले में क्या कार्रवाई होती है और सरकार इस मुद्दे पर अपनी स्थिति को कैसे स्पष्ट करती है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।